हरे कृष्ण। तो आज श्री अभिराम ठाकुर का तिरोभाव है। बहुत ही विचित्र भगवान के भक्त हैं जो दूसरों को भक्ति एक बहुत ही अलग तरीके से देते थे, पिटाई करके। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, श्री अभिराम ठाकुर के बारे में। तो बताया जाता है कि जो अभिराम ठाकुर जो हैं, कृष्ण लीला में श्रीमती राधा रानी के भाई कमा रहे आपका लाउड पे है, चला देता हूँ फिर मैं। तो श्रीमती राधा रानी के भाई श्रीधाम, वह कौन है यहाँ पे चैतन्य लीला में? अभिराम ठाकुर। तो अभिराम ठाकुर जो हैं, एक बार एक बहुत सुंदर लीला चल रही थी जिसमें कृष्ण, बलराम और जितने भी ग्वाल बाल हैं सभी के सभी क्या खेल रहे थे? हाइड एंड सीक, छुपा छुपी। क्या बोलते हैं उसको? छुपा छुपी। अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं। कई लोग लुक्का छुपी बोलते हैं, कई लोग छुपा छुपी बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण, बलराम सभी लोग खेल रहे थे। तो खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने बोला कि चलो आज हम कहाँ चलते हैं? नदिया चलते हैं। तुरंत भगवान का प्लान चेंज हो गया। तुरंत बोले आज हम नदिया चलते हैं। नदिया गोदरू में नित्यानंद महाजन। तो बलराम जी भी बोले ठीक है। तो बात करते करते जो नदिया पहुंच गए और नदिया में जो है धूमधाम से संकीर्तन चालू किया। लेकिन जब भगवान कृष्ण नदिया पहुँचे और बलराम जी भी नदिया पहुँचे तो क्या बन गए वो? गौर निताय, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन में हमने एक्सक्लूसिवली यहाँ पे कृष्ण बलराम के डीटीज क्यों लगाए हैं? क्या कारण है कि यहाँ पे कृष्ण बलराम को मिडिल में लगाया? हर मंदिर में आप देखेंगे राधा कृष्णा मिडिल में होते हैं। यहाँ पे कृष्ण बलराम मिडिल में लगाए हैं। उनसे पहले गौर निताय को बिठाया है, दुनिया को बताने के लिए कि गौर निताय में और कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ऐसा किया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं एक डिस्कशन में। तो पहुंच गए, गोवर्धन में लीला चल रही थी और पहुंच गए वहां से नदिया। वहां पहुंचने के बाद में भगवान को जो है श्रीधाम से विरह हुआ और बोले नित्यानंद को कि अरे कहाँ गए श्रीधाम? तो बोले वो तो वहीं रह गए, जब हम खेल रहे थे तो वो वहीं छूट गए। तो भगवान कृष्ण बोले कि जाओ उनको जो है आप लेके आइए। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वापस आते हैं, गोवर्धन में ढूंढते हैं तो श्रीधाम तो वहीं छुपे, जहाँ छुपे थे वहीं बैठे थे, वेट कर रहे थे भाई कोई उनको पकड़ेगा आके। तो नित्यानंद प्रभु पहुँचते हैं और बोलते हैं कि जल्दी जल्दी चलो श्रीधाम, नदिया चलना है। तो बोले आप कौन है? बोले मैं बलराम। बोले ये तुम्हारे को क्या हो गया? ये कौन से कपड़े डाल लिए तूने? क्या ये कौन से रूप में आए हो आप? और तुम्हारे पहले तो बहुत हाइट थी, अभी हाइट कैसे कम हो गई आपकी? उस टाइम में द्वापर में तो बताया ना, कल जैसे चर्चा कर रहे थे, कलयुग में हर चीज़ जो है कम हो रही है। गोवर्धन भी कम हो रहा है, एक मस्टर्ड सीड के बराबर जो है गिरिराज भी कम हो रहा है। इसी प्रकार से हर चीज़ जो है डिग्रेड हो रही है। तो जब कलयुग में थे नित्यानंद प्रभु, ऑफकोर्स नित्यानंद प्रभु की हाइट बहुत थी, लेकिन बलराम जी जब थे तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो बोले आपकी हाइट तो बहुत कम है और श्रीधाम की हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो श्रीधाम बोले कि मैं नहीं चलूँगा। बहुत उनको हर्ट फील हुआ कि मेरे को छोड़ के कैसे चले गए कृष्ण बलराम, मेरे को छोड़ के चले गए यहाँ पे।
बहुत उनको बुरा लगा कि मेरे को छोड़ के चले गए यहाँ पे। लेकिन फिर श्री राम को धीरे धीरे जो है बलराम जी या नित्यानंद ने उनको प्रेम से उनको समझाया। तो जब समझाया तो श्री राम बोले ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं बहुत स्पीड से भागूंगा, अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। तो श्री राम जो हैं तो बलराम जी या नित्यानंद को मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है। तो श्री राम जो है बहुत स्पीड से भागते हैं, गोवर्धन की 4 परिक्रमा कर लेते हैं भाग के। हम तो चल के ही हवा निकल जाती है एक परिक्रमा में, 4 परिक्रमा भाग के। और जब चौथी बार जब हो रहा होता है तो श्री राम की थोड़ी धोती ढीली हो जाती है। तो धोती को ठीक करने के लिए जब थोड़ा कम स्पीड कम होती है, तुरंत बलराम जी या नित्यानंद को उनको पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं अब आपको चलना पड़ेगा। बोले अभी तो मैं बहुत थक गया, मैंने 4 बार इतना तेज भागा, तो बहुत थक गया, अभी आप मुझे अपने कंधे में उठा के ले जाओ। बोले अरे कंधे में कैसे ले जाऊँ, मैं तो नित्यानंद हूँ, मेरी पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तो मैं कंधे में कैसे ले जाऊँ, मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, कैसे तुम्हें कंधे में उठा के ले जाऊँ। तो बोले जब हम कृष्ण लीला में थे, जब हम खेलते थे तो उस समय कभी आप मुझे कंधे में उठाते थे और कभी मैं आपको कंधे में उठाता था, तो अभी क्या प्रॉब्लम है। तो फिर बलराम जी या नित्यानंद प्रभु ने जो है मना किया कि मैं आपको कंधे में नहीं लेके जाऊँगा। फिर किसी तरीके से उनको मनाया और लेके जाते हैं भगवान कृष्ण। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि चैतन्य जो हैं अचेतन हो रहे हैं तुम्हारे बिना। अचेतन मतलब मूर्छित, बेहोश हो रहे हैं, तुम जल्दी पहुँचो वहाँ। तो चैतन्य जो हैं अभी वो अचेतन बन गए हैं चैतन्य महाप्रभु अभी अचेतन हो गए हैं, तो चलो तुम्हें चलना होगा। तो श्री धाम जो हैं जाने के लिए तैयार होते हैं। जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण जो हैं उनके बाल ही नहीं हैं। बोलते हैं अरे आपने हेड शेविंग कर लिया, अब सबके बाल, किसी के बाल नहीं है, ग्वाल बाल के बाल नहीं है। तो महाप्रभु उनको बताते हैं कि ये अभी गौर लीला चल रही है, कृष्ण लीला नहीं है। और बोले तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा है, गौर लीला में ये वाली हाइट नहीं चलेगी, उनकी हाइट कम कराते हैं पहले तो इस प्रकार से जो है श्री धाम के बारे में या उनके माता पिता के बारे में, श्री धाम वही जो बाद में उनको जो है अभिराम का नाम देते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम गौर लीला में जो है अभिराम ठाकुर हो। और अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो कहीं पे भी उनके माता पिता का वर्णन नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट कृष्ण लीला से गौर लीला में एंट्री हो गई, जन्म नहीं हुआ, सीधा डायरेक्ट भगवान उनको यहीं से ऐसे ही ले गए। तो एक बार जो है अभिराम ठाकुर की बहुत इच्छा कर रही थी कि वो जो है बांसुरी बजाएं, और ग्वाल बाल के भाव में थे, बहुत ही ज़्यादा ग्वाल बाल के भाव में थे। तो ढूंढ रहे थे, बोले कि मेरी बांसुरी कहाँ है, बांसुरी कहाँ है। तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। तो जब जंगल में पहुँचते तो वहाँ देखते हैं एक बहुत मोटी लकड़ी, एक पेड़ कटा हुआ पड़ा होता है। इतना मोटा पेड़ होता है कि बताया जाता है कि अगर 11 शक्तिशाली लोग भी आ जाएं तो उस पेड़ को नहीं उठा सकते। तो अभिराम ठाकुर ने उस पेड़ को उठा के उसकी बांसुरी बना के उसकी बांसुरी बजाते हैं। और जब वो बांसुरी बजाते हैं, जो लोग भी बांसुरी सुनते हैं, बांसुरी को सुनते ही सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम स्फूर्तित हो जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं अभिराम ठाकुर के बारे में कि बहुत ही विचित्र वैष्णव थे वो। जब भी वो किसी को प्रणाम करते थे, उनके प्रणाम में ऐसी शक्ति थी, अगर जिसको प्रणाम कर रहे हैं, अगर वो भक्त के हृदय में थोड़ी सी भी भौतिक इच्छा है तो वो ख़त्म हो जाता था, मर जाता था। जैसे प्रणाम करते सब डरते थे कि कहीं अभिराम ठाकुर आ गया, उसने हमें प्रणाम कर दिया, तो सब भाग जाते थे, भाई अभिराम ठाकुर आ गए। तो नित्यानंद प्रभु के 6 पुत्र हुए। तो नित्यानंद प्रभु के जो 6 पुत्र हुए, अभिराम ठाकुर जो है उनको जाके प्रणाम किए, 6 के 6 पुत्र मारे गए। फिर एक पुत्री हुई, पुत्री को प्रणाम किया। पुत्री जो थी उसका नाम था गंगा देवी,
पुत्री को जैसे ही प्रणाम किया उसको कुछ नहीं हुआ। तो अभिराम ठाकुर ने उनके गुणगान में जो है एक अष्टकम बोला, अष्टकम लिखा उनके बारे में। इसी प्रकार से जो है एक और पुत्र हुए उनके, वीरचंद्र, जो कि स्वयं क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं। उनको प्रणाम किया तो उनकी मृत्यु भी नहीं हुई। तो उनके गुणगान में भी जो है उन्होंने वीरभद्र या वीरचंद्र अष्टकम जो है लिखा, किन्होंने? अभिराम ठाकुर ने। तो अभिराम ठाकुर जो है कानाकुल कृष्णा नगर करके एक स्थान है, वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे वास करते थे। तो एक बार जो है उनके सपने में स्वयं गोपीनाथ जी आते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे जो है यहाँ से निकालिए। तो गोपीनाथ जी जो हैं एक स्थान पे अंदर रहते हैं, उस उधर से जो है अभिराम ठाकुर गोपीनाथ जी को निकालते हैं। और कान्हा एक नदी है, कान्हा नदी के पास में जो है गोपीनाथ जी को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना चालू करते हैं। और इस प्रकार से जो है उस स्थान का नाम होता है कान्हा कुल कृष्णा नगर, क्योंकि कान्हा नदी के पास में जो है गोपीनाथ जी को स्थापित करते हैं। तो अभिराम ठाकुर को खबर मिलती है कि एक बालक है जिसका नाम है रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर जो है उसने भगवान को भोग खिला दिया, लड्डू खिला दिया। इसकी खबर मिलती है किसको? अभिराम ठाकुर को। तो अभिराम ठाकुर बोलते हैं मैं उसको प्रणाम करने जाना चाहता हूँ। तो अभिराम ठाकुर जो हैं चल पड़ते हैं रघुनंदन को मिलने के लिए। श्रीखंड करके एक स्थान है, और जैसे ही उनके माता पिता को खबर मिलती है कि अभिराम ठाकुर जो हैं हमारे पुत्र को प्रणाम करने आ रहे हैं, उनके माता पिता सोचते हैं अगर रघुनंदन के हृदय में थोड़ी सी भी अगर भौतिक इच्छा की एक भी बूंद रह गई और अभिराम ठाकुर ने इसको प्रणाम कर दिया तो हमारा तो पुत्र तो भगवत धाम की प्राप्ति कर लेगा। तो इसलिए उसको वहाँ से भगा देते हैं रघुनंदन को। तो रघुनंदन ठाकुर को वहाँ से भगा के शहर में भेज देते हैं। और अभिराम ठाकुर पहुँचते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि मैं रघुनंदन ठाकुर को जो है रघुनंदन ठाकुर के दर्शन करना चाहता हूँ, रघुनंदन के उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। तो उनके माता पिता बोलते हैं रघुनंदन तो नहीं है यहाँ पे। तो बोलते हैं रघुनंदन कहाँ है? तो बोले हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो थोड़े से दुखी हो जाते हैं और वहीं पे एक जंगल में जाके जो है विश्राम करते हैं। तो जब वहाँ विश्राम कर रहे होते हैं, दूसरी ओर रघुनंदन को खबर पहुँचती है कि अभिराम ठाकुर जो है श्रीखंड में आए हैं। एक महान वैष्णव जो है हमारे गांव श्रीखंड में पहुँचे हैं, तो मुझे ज़रूर उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो जहाँ पे रघुनंदन ठाकुर को रखा होता है वहाँ से वो सीक्रेटली छुप के भाग जाते हैं और जंगल में पहुँचते हैं। और जब पेड़ के नीचे देखते हैं अभिराम ठाकुर को, तो अभिराम ठाकुर को जो है प्रणाम करते हैं। तो अभिराम ठाकुर पूछते हैं आप कौन है? तो बोलते हैं मैं रघुनंदन ठाकुर हूँ। तो अभिराम ठाकुर तुरंत उनको प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही अभिराम ठाकुर रघुनंदन को प्रणाम करते हैं तो रघुनंदन को कुछ नहीं होता। तो तुरंत अभिराम ठाकुर उनको गले लगा लेते हैं, गले लगाते हैं और प्रेम के आंसू बहाने लग जाते हैं और पूरा उनको गीला कर देते हैं। और फिर नृत्य करने लग जाते हैं उत्साह के साथ। जब नृत्य कर रहे होते हैं तो रघुनंदन ठाकुर के पाँव में एक नुपुर होता है। तो नृत्य करते करते जो नुपुर है वो खुल जाता है और 10 किलोमीटर दूर जाके गिर जाता है। तो 10 किलोमीटर जाके जहाँ पे गिरता है वहाँ पे एक तालाब होता है, उस तालाब में जाके गिरता है। उस तालाब को अभी भी आप जाएंगे तो उसको बोला जाता है नूपुर कुंड। तो अभिराम ठाकुर के पास में एक विप या हंटर था, चाबुक जिसको कहते हैं, चाबुक था। और जब वो चाबुक किसी को मार देते थे तो उसको क्या मिल जाता था? कृष्ण प्रेम मिल जाता था। इतना अद्भुत चाबुक था वो अभिराम ठाकुर का। अभी भी जो है ये वाला जो नूपुर है अभी भी ये वहाँ पे है, नूपुर कुंड के पास में मंदिर है, गोपीनाथ जी के मंदिर में ही जो है इसको रखा हुआ है।
तो कथा आती है श्रीनिवास आचार्य की। तो श्रीनिवास आचार्य जो है वृंदावन आना चाहते थे। तो जब वृंदावन आना चाहते थे तो कुछ वहाँ के वैष्णव भक्तों ने बोला कि वृंदावन जाने से पहले आप अभिराम ठाकुर के दर्शन कीजिए, पहले आप अभिराम ठाकुर के दर्शन कीजिए, फिर आप वृंदावन जाइए। तो श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं ठीक है। तो अभिराम ठाकुर को पता चलता है कि आज श्रीनिवास आचार्य उनको मिलने आ रहे हैं। तो अभिराम ठाकुर उनके लिए संदेशा भेजते हैं कि आप अभी मुझे मिलने से पहले, जब आप मुझे मिलने आएंगे उससे पहले आप क्या करना, आप अपने घर में भोग बनाना, भगवान को भोग लगाना, उसको खाना, फिर मेरे पास आना। ये कंडीशन कौन देते हैं? अभिराम ठाकुर बोलते हैं श्रीनिवास आचार्य को, अगर आपको मेरे को मिलने आना है, पहले आप भोग बनाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को भोग लगा के आप प्रसाद पाना, फिर आप मेरे पास में आना। तो श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं ठीक है। ये संदेशा वो भेजते हैं अभिराम ठाकुर अपने एक शिष्य के द्वारा। तो जब ये उनको ये संदेश मिलता है, किसको? श्रीनिवास आचार्य को, वो कुकिंग करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। भोग बना के जो है प्रसाद पाने ही लगे होते हैं तो 4 गेस्ट आ जाते हैं उनके घर पे, और सारा का सारा इंसिडेंट सामने से अभिराम ठाकुर देख रहे होते हैं। अब वो जो उनको इंस्ट्रक्शन ऐसा मिला था कि इसको खाना है, फिर मेरे को कहाँ जाना है? अभिराम ठाकुर को मिलने के लिए जाना है। अब 4 गेस्ट आ गए। अतिथि देवो भवा। अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे बता के आया करो, आप तो कुकिंग करेंगे। तो अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं है। तो अतिथि आ जाते हैं 4 अतिथि। तो तुरंत श्रीनिवास आचार्य ने जो भी भोग बनाया होता है, वो मतलब प्रसाद जो भी बनाया होता है, वो उनको अतिथि जो आते हैं 4 उनको खिला देते हैं, और सारा का सारा प्रसाद खत्म हो जाता है। तो 4 अतिथि चले जाते। तो ये देख के जो है अभिराम ठाकुर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। किसके ऊपर? श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। उनका जो वैष्णव सेवा का जो भाव है, वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिका मूला। तो इस प्रकार से जो है जब अभिराम ठाकुर को पता चलता है, जैसे ही वो देखते हैं तो वो तुरंत श्रीनिवास आचार्य के पास आ जाते हैं। श्रीनिवास आचार्य के पास आते हैं, अपना जय मंगल चाबुक निकालते हैं, और श्रीनिवास आचार्य को जय मंगल चाबुक से पीटने लग जाते हैं। इतना पीटते हैं कि उनके हृदय में कृष्ण प्रेम आ जाता है, श्रीनिवास आचार्य के हृदय में। और श्रीनिवास आचार्य जो आनंद विभोर हो जाता है। लेकिन श्रीनिवास आचार्य की पत्नी आती है और बोलती है अरे रुको रुको, इतना मत मारो, कहीं इनका हृदय कृष्ण प्रेम से फट ना जाए। तो उनकी पत्नी जो है फिर उनको इस प्रकार से रोक देती हैं। तो हम यहाँ पे एक शिक्षा लेते हैं कि कैसे जब हमें वैष्णव आचार्य या वैष्णव गण हमें कोई आदेश या निर्देशन देते हैं, तो उसमें हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। वो जैसा बोलें उसको वैसे पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि श्रीनिवास आचार्य को अभिराम ठाकुर की कृपा कैसे मिली। जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही उन्होंने उसको पालन किया। अब उसमें अपना दिमाग नहीं लगाया, अरे पहले मैं खाऊं, कुकिंग करूं, फिर मिलने जाऊं। जल्दी ऐसा तो नहीं होता, किसी घर जाते हैं तो वो हमें खिलाता है, लेकिन ये मुझे बोल रहे हैं पहले आप खाओ फिर आना मेरे को मिलने के लिए। तो उसमें अपनी उन्होंने जो है मटेरियल कैलकुलेशन नहीं लगाए, जिसको कहते हैं मटेरियल कैलकुलेशन लगाना। उन्होंने जैसा बोला वैसा किया। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि भक्ति का अर्थ है जैसा बोला वैसा करो। चतुर्श्लोकी भक्ति, चतुर्श्लोकी भगवद गीता है, जिसमें 4 श्लोक बताते हैं भगवद गीता का सार क्या है ना, 10.8, 9, 10, 11। इसी प्रकार से एक भक्त ने बोला चतुर्शब्दी भक्ति, चतुर्शब्दी 4 शब्दों में भक्ति है, जैसा बोला वैसा किया। तो एक बार हम जानते हैं, कथा आती है, दुर्योधन और अर्जुन जो हैं भगवान कृष्ण को मिलने के लिए जाते हैं और उनको बोलते हैं, क्योंकि दुर्योधन के मन में लालच होता है कि मैं किसी प्रकार से जो है भगवान कृष्ण की नारायणी सेना ले लूँ, और नारायणी सेना जो है बहुत शक्तिशाली होती है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं
और उस टाइम में भगवान कृष्ण ने यह निर्णय ले लिया होता है कि अभी मैं जो है इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान को मिलने जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, कल सुबह आना आप लोग मुझे मिलने के लिए, तो मैं आपको जो भी आपकी इच्छा होगी मैं उसको पूरा करूँगा। अब भगवान जो है विश्राम कर रहे होते हैं। जब दोनों सुबह पहुँचते हैं तो दुर्योधन सोचता है जब भगवान उठेंगे तो तुरंत मैं भगवान के मुख के पास में बैठ जाता हूँ, और अर्जुन जो है भगवान के चरणों के पास में बैठते हैं ना। भगवान के भक्त हैं तो भगवान के चरणों के पास में बैठते हैं। लेकिन दुर्योधन जो है भगवान के मुख के पास बैठ जाता है, भाई जैसे ही भगवान उठेंगे मुझे देख लेंगे। अब जैसे ही भगवान की नींद खुलती है तो सामने वो अर्जुन को देखते हैं और बोलते हैं बोलो अर्जुन आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन बोलता है कि मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन जो है बहुत आनंदित, तो पहले तो दुर्योधन डर जाता है, अरे अर्जुन ने अगर नारायणी सेना मांग ली तो मेरा क्या होगा फिर, मटेरियल कैलकुलेशन। तो यहाँ पे दुर्योधन ने मटेरियल कैलकुलेशन लगाई, अपनी भौतिक बुद्धि लगाई कि मैं पास में बैठूंगा मुंह के भगवान के, तो मेरे को पहले देखेंगे भगवान, तो मेरे को फ़ायदा होगा। तो अर्जुन जो हैं मांगते हैं भगवान को, और दुर्योधन बहुत खुश होते हैं, बोले ठीक है अब तो कुछ बचा ही नहीं है, नारायणी सेना ही ले लेते हैं। नारायणी सेना ही बची है, अभी तो नारायणी सेना ही लेनी पड़ेगी और तो कुछ नहीं है। और उनके मन में यही चल रहा था कि अगर भगवान को मैं ले भी लेता हूँ कृष्ण को, कृष्ण तो युद्ध नहीं करेंगे, तो ये निहत्ते रहेंगे, इनको लेने का फ़ायदा क्या, कुछ तो फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा जो है भौतिकवादी व्यक्ति सोचता है। भक्त जो है सोचता है कि वो भगवान को लेना चाहता है। यत्र योगेश्वर कृष्णा, जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहाँ पे विजय होती है उस व्यक्ति की, जिस स्थान पे भी कृष्ण होते हैं। तो दूसरी ओर दुर्योधन जो है जब कुरुक्षेत्र का मैदान चालू होता है तो भगवान अर्जुन के रथ को चलाते हैं, और चारों तरफ से जो है अर्जुन के ऊपर में तीरों का अटैक हो रहा होता है, एक साइड से नहीं, चारों साइड से। भगवान इतने एक्सपर्टली रथ को चलाते हैं कि एक भी तीर अर्जुन को लगने नहीं देते। अर्जुन जो है अपने को बचाने का प्रयास नहीं करते तीरों से। अर्जुन जो है अपना धर्म, जो उनका धर्म है, उनकी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी क्या थी, तीर चलाना। अर्जुन अपना काम कर रहे थे, और उधर में भगवान कृष्ण, जब हम अपना जो धर्म है, अपनी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है उसको हम अच्छे से करते हैं तो उसमें हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। जब हम अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को या अपने धर्म को अच्छे से करते हैं, जो भी हमारा धर्म है, ब्रह्मचारी का जो धर्म है, ब्रह्मचारी को अपना धर्म करना चाहिए, गृहस्थ को अपना धर्म करना चाहिए, स्त्री को अपना धर्म करना चाहिए, पति को अपना धर्म करना चाहिए, बच्चों को अपना धर्म करना चाहिए, वानप्रस्थ को अपना धर्म करना चाहिए, सन्यासी को। जब व्यक्ति अपना धर्म करता है तो उसमें उसको सुरक्षा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन जो है अपना धर्म कर रहे थे, तीर चलाने का जो धर्म था वो कर रहे थे, और भगवान कृष्ण उनको पूरी सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करने के लिए हमें, ऑफकोर्स जब भगवान रथ चला रहे थे तो भगवान को पसीना भी आ रहा था। जनरली कृष्ण को पसीना नहीं आता, लेकिन भगवान को कुरुक्षेत्र के मैदान में पसीना आया, ये दिखाने के लिए कि अर्जुन देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, उनको ये फील कराने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमें वैष्णव भक्त मार्गदर्शन या निर्देश देते हैं तो उसमें हमें भौतिक बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, मटेरियल कैलकुलेशन। सपोज आपको बोला गया कि ठंडा पानी लेके आओ, आप बोले नहीं आजकल तो कोरोना चल रहा है, थोड़ा गुनगुना पानी दे देता हूँ या दूध दे देता हूँ। मटेरियल कैलकुलेशन लगाना हर एक चीज़ में, भौतिक बुद्धि लगाना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो श्रीनिवास आचार्य हैं उनको चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के साथ में पुरी से बंगाल भेजा प्रचार करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए। तो जब पुरी से बंगाल जा रहे थे तो रास्ते में जब महासंकीर्तन चल रहा था, तो भगवान का जो संकीर्तन चल रहा था, संकीर्तन में जो अभिराम ठाकुर हैं
उन्होंने बांसुरी पकड़ी और 9 घंटे तक स्तब्ध होके जो है बांसुरी बजाते थे। 9 घंटे तक खड़े रहे वहीं पे और बांसुरी बजाते थे। तो इस प्रकार से जो है अभिराम ठाकुर जो हैं भगवान के बहुत ही प्रिय और कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट थे। गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध कौरी माने। तो भगवान के जितने भी भक्त हैं वो नित्य सिद्ध महान भक्त हैं। तो इसलिए हमें जो हमारी गुरु परंपरा है उस पर बहुत ही इससे विश्वास बढ़ना चाहिए। जितने भी वैष्णव आचार्य आए उसमें से कोई भी ऐसे नहीं कि सेल्फ मेड आचार्य थे, सब भगवान की कृपा पे आश्रित थे और महान वैष्णव थे। तो वैष्णवों की और परंपरा के दिए गए पथ को जब हम पालन करते हैं तो ज़रूर हम भक्ति में प्रगति कर पाते हैं। हरे कृष्ण। श्रील अभिराम ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।